बदतमीजी की भी हद होती है। लगता है कोई शर्म लिहाज ही नहीं है इनमें। 1.5 वर्षीय मनु को गोद में उठाए हुए दिव्या बड़बड़ाती हुई तेजी से बालकनी से अपने कमरे में आ गई। अरे क्या हो गया, और ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? रितेश ने अपनी पत्नी दिव्या का तमतमाता चेहरा देखकर पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोने का दूसरी मंजिल का जो फ्लैट है ना, उसकी बालकनी में से एक बूढ़ा खूसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है, दिव्या ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी मनु को बेड पर लिटा दिया। ये बात सुनकर रितेश ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखलाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल ही में आया है, रितेश ने अंदर कमरे में आकर दिव्या से कहा, जो अब मनु को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन ही हुए हैं उन्हें यहाँ आए हुए, पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बूढ़े के कोई और कभी नहीं दिखाई देता। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नजरें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बूढ़ा खूसट, अपने सफेद बालों का, अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है इसको। दिव्या लगातार बड़बड़ा रही थी। अब इन फ्लैट में बूढ़े बेचारे करे भी तो क्या करें, बस ऊपर ही टंगे रहते हैं बालकनी में। थोड़ा टहल लिया या बैठकर धूप सेक ली। तुम बेकार ही बेचारी पर शक कर उस पर गुस्सा हो रही हो, रितेश ने हंसते हुए दिव्या को समझाने का प्रयास किया। बेचारा, अकेले या मनु को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूं तो इस खूसट की नजरें इधर ही गड़ी मिलती हैं। और तो और, दिव्या कहते कहते रुक गई। और क्या दिव्या, मत पूछो, कल शाम तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूं तो मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फोटो भी खींची है। क्या तुमने ये बात मुझे कल ही क्यों नहीं बताई? ये सुनकर रितेश को भी उस बूढ़े की इस हरकत पर गुस्सा आ गया था। ठहरो, अभी जाता हूँ और लेता हूँ उस ठरकी बुड्ढे की क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बूढ़े की ऐसी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहां झांकना ताकना हमेशा भूल जाएगा। तभी काम वाली रमा वहां आ गई और अपने काम निपटाने लगी। अरे रमा, आ गई? चलो अच्छा है, जरा मनु का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेजी से नीचे उतरे और भन्नाए हुए से उस सोसाइटी में रहने वाले बूढ़े के फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बेल बजाने पर दरवाजा बूढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे आप, आइए आइए, अंदर आ जाइए। कमरे में नाम मात्र को ही उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान की बगल में 2 कुर्सियां और 2 मूढ़े लगे हुए थे। इससे पहले कि रितेश या दिव्या कुछ कह पाते, एक अस्फुट सा स्त्री स्वर कमरे में उभरा, जिसके शब्द रितेश और दिव्या समझ नहीं पाए। बूढ़े ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज साफ साफ दिखाई देने लगी। ये पूछ रही हैं कि कौन आया है। पिछले 1 साल से अधरंग है इन्हें, बेड पर ही रहती है, कहते हुए बूढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक रितेश और दिव्या भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे लाजो, देखो परी के मम्मी पापा आए हैं। बुढ़िया ने लेटे लेटे ही गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और ऐसा लगा मानो उसने कहा हो, अच्छा अच्छा, जिसे सिर्फ बूढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा, लेकिन शब्दों की जगह उसके मुंह से जैसे फूंक सी ही निकल रही थी। ये पूछ रही हैं परी को साथ नहीं लाए? दिव्या और रितेश ने एक दूसरे की ओर देखा पर बोले कुछ नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फोटो मोबाइल पर इसे दिखाई तो ये बहुत खुश हुई, बोली ये तो बिल्कुल अपनी परी जैसी है। बूढ़े ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा और फिर बूढ़े ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है हमारी परी। दीवार पर एक नौजवान जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को गोद में उठाए मुस्कुरा रहा था। ये आपके बेटा बहू और पोती? दिव्या के मुंह से बमुश्किल ये शब्द ही निकले। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना बेटा तुमने, बूढ़े ने चहक कर कहा। है ना हमारी परी बिल्कुल आपकी बेटी की तरह? बूढ़े का चेहरा खिला हुआ था। कुछ देर के लिए सभी खामोश हो गए। मगर क्या ये अब आपके साथ नहीं रहते? रितेश ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बूढ़े का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गईं। बेटा, अब ये तीनों वहां चले गए जहां से कोई लौटकर नहीं आता। मतलब? दिव्या और रितेश एक साथ बोले। बेटा, हम तो गांव से शहर आए थे सब कुछ बेचकर कि बेटे बहू और पोती के साथ जीवन के आखिरी दिन यहीं बिताएंगे। ईश्वर को न जाने क्या मंजूर है। पहले तुम्हारी आंटी को अंधरंग और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा बहू और हमारी परी, हमने सब कुछ खो दिया।
जिंदगी बोझ लगती है, मगर जीना तो पड़ता है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, इसे अकेले कैसे छोड़ दूं। जी रहे थे कि यहाँ बेटे के फ्लैट में रहने आ गए, उस किराए के मकान से। किस्मत देखो, मुझे उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी परी दिखाई दी तो यूं लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो ये परी को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ उसकी फोटो खींचकर दिखाई मोबाइल पर। ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए वह बूढ़ा चुप हो गया। अब तक रितेश और दिव्या दोनों खड़े होकर चलने को तैयार हो गए थे। तभी वह बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा बोला, पूछ रही है कहां जा रहे हो? कुछ चाय? माँ जी से कहिए उनकी पोती को मिलवाने के लिए उनके बेटा और बहू वापस आ रहे हैं। बूढ़े को बीच में ही टोकते हुए रितेश और दिव्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रितेश और दिव्या ने देखा उस बूढ़े की आंखें भीगी हुई थीं और उसके दोनों हाथ आशीर्वाद में ऊपर उठ गए थे। दोस्तों, आशा है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और हाँ, नोटिफिकेशन यानी बेल बटन भी दबाना ना भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपको हमारी हर नई कहानी सीधे आपके इनबॉक्स में मिलेगी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।